चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। भगवान जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम से वन गमन के लिए पहुंच चले तो सबसे पहले आकर के इसी वाल्मीकि आश्रम शांति निकेतन में आकर रुके और महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि हे राम, आप चित्रकूट जाइए, वहाँ हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया जंगल की ओर चल दिए। आइए तो हम आ चुके हैं बेड़ी पुलिया में, और बेड़ी पुलिया से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। राम घाट की आरती हो रही थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो राम घाट में गंगा आरती हो रही थी। शाम के समय यहाँ गंगा आरती में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, और यह प्रतिदिन का नियम है, नित्य प्रति गंगा आरती होती है। उसके बगल में तोता श्री हनुमान जी का मंदिर है ये, और ये तुलसीदास जी महाराज की मूर्ति बैठी हुई है। और मदगजेंद्र नाथ स्वामी के पट बंद हो चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, आरती का समय हो चुका था, तो हम लोग वहाँ ऊपर नहीं गए। अब फिर किसी दिन जब हम लोग चित्रकूट जाएंगे और तो इन सारी चीज़ों को जो छूट गई हैं इनको कवर करेंगे और आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आरती के से आगे जब बढ़े तो हम लोग सीधे पहुंच चुके हैं राम मोहल्ला। श्री कामतानाथ मंदिर का जो प्रमुख द्वार है, राम मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे हम लोग यहाँ पर आए, और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा भक्तों का तांता लगा हुआ था और कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी आप लोग देख सकते हैं। और कामतानाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार है और जहाँ पर प्रभु स्वयं विराजमान हैं, वहीं पर हम लोग आ पहुँचे हैं। और आइए आप लोगों को साक्षात प्रभु श्री कामतानाथ महाराज के दर्शन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ कामतानाथ के रूप में विराजमान हैं, और हम लोगों ने परिक्रमा शुरू किया तो देखिए तो बहुत सारे दिव्यांग लोग, दिव्यांग व्यक्ति जो दिन भर परिक्रमा मार्ग में रहते हैं, वो शाम को इस प्रमुख द्वार के पास एकत्रित होते हैं और उन्हें इसी ट्रस्ट के द्वारा शाम को भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। तो अगर हम दीन दुखियों की, गरीबों की, असहायों की, निसहायों की सेवा करते हैं तो इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। मित्रों, आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें बोरा वाले महाराज जी मिले, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, चर्चित हैं, और इनका तो मुख्य स्थान हनुमान धारा में है, लेकिन सौभाग्य से हमें मिल गए। और इनके विषय में बहुत ही रोचक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं। बोरा वाले जो महाराज हैं, ये कपड़ा नहीं पहनते, सिर्फ बोरे की लंगोटी, बोरे की साफी, बोरे का झोला ही सारा साजो सामान इनका बोरे से ही बना हुआ है। और हमें इनका सानिध्य मिला, और ये उल्टी परिक्रमा करते हैं। ये कामतानाथ सरकार की उल्टी परिक्रमा करते हैं, और उल्टी परिक्रमा एक अपने आप में एक बहुत ही रोचक विषय है, और इसकी भी अलग से कहानी है। तो फिर किसी दिन इस विषय पर भी चर्चा होगी। तो आगे रास्ते पर जब हम लोग बढ़े तो हमें एक छोटा सा शनिदेव का मंदिर मिला, और इसके बाद श्री राम जानकी महल मंदिर भी हमें मिला। तो इस तरह से शाम रात काफ़ी हो रही थी, तो हम लोग बिना समय गंवाए आगे परिक्रमा मार्ग में बढ़ रहे थे। कुछ भक्त हमें रास्ते में मिले, और कुछ लोग दंडवती परिक्रमा भी कर रहे थे। दंडवती परिक्रमा रात्रि में ही लोग अक्सर कामतानाथ सरकार की करते हैं, चाहे वो ठंडी का समय हो, चाहे बरसात का समय हो, या गर्मी का समय हो, क्योंकि रात्रि के समय में आवागमन लोगों का कम रहता है और सुकून रहता है। शाम के समय में लाइट वगैरह जलती रहती है, तो ये दंडवती परिक्रमा वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा
सहज हो जाता है। तो आइए आपको आगे का परिक्रमा मार्ग का आंखों देखा हाल मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद हमें एक प्राचीन धनुषधारी बनवासी राम के नाम से मंदिर मिला, जहां राम लक्ष्मण और सीता बनवासी के बेस में हैं और मंदिर कपाट बंद हो चुके थे। और इसके आगे जब हम लोग पहुंचे तो हमें साक्षी गोपाल मंदिर के समीप हम लोग आ चुके हैं। और आप लोग विजुअल्स में देख सकते हैं कि इस मंदिर के चारों तरफ सीताराम के पत्थर लगे हुए हैं और जो खंभे हैं, खंभों में लोग सीताराम सीताराम लिखते हैं। ऐसी मान्यता है कि साक्षी गोपाल महाराज के मंदिर में सीताराम लिखने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा लोग बताते हैं। और जब से हम लोग परिक्रमा चित्रकूट धाम में जा रहे हैं तब से ऐसे ही होता आ रहा है। इसके बाद हम लोग आगे रास्ते में बढ़े तो एक छोटा सा हमें मंदिर दिखा, जहाँ पर अखंड रामचरितमानस का संकीर्तन काफ़ी कई वर्षों से चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ एक आध मिनट समय दिया, ठहराव किए। इसके बाद समय के अभाव में हमें आगे बढ़ना पड़ा। और ये आइए हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर जब भरत भगवान श्री रामचंद्र जी को ढूंढते ढूंढते चित्रकूट में आए थे, तो इसी स्थान पर भरत का और भगवान श्री रामचंद्र जी का मिलाप हुआ था। भरत मिलाप मंदिर के नाम से यह स्थान फेमस है। और प्रभु ने भरत को देखते ही बहुत ही द्रवित स्वर में अपनी बाणी, रुधी हुई बाणी से भरत को गले लगाया था। तो इसीलिए इस स्थान का नाम भरत मिलाप के नाम से इस मंदिर का नाम सुप्रसिद्ध है मित्रों। और आइए आपको दिखाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के और भरत जी के चरण चिन्ह जिस प्रकार से बने हुए हैं पहले से ही अनादिकाल से। और यहाँ पर चरण पादुकाएं भी रखी हुई हैं। जो चरण पादुकाएं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं हैं और इन चरण पादुकाओं को भरत को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेंट किया था, वही चरण पादुकाएं हैं। और यहाँ पर एक सीता कौशल्या मिलाप मंदिर भी है छोटा सा। और यहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी खड़ाहूँ भरत को भेंट कर रहे हैं। और इस प्रसंग के बाद हम लोग आगे बढ़े। वो ये स्थान जो आपको दिख रहा है ये लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण इसी पहाड़ी पर अपना निवास स्थान बना करके वनवास के समय रहते थे और यहीं से पूरे जंगल की देखभाल करते थे, पूरे क्षेत्र की और इस पूरे कामतानाथ पर्वत की प्रभु श्री रामचंद्र जी की पहरेदारी करते थे लक्ष्मण जी महाराज। तो इस पहाड़ी में जाने के लिए अब तो रोपवे की व्यवस्था हो गई है और सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और ये पैदल जाने का मार्ग यहीं से है, श्री लक्ष्मण ड्योढ़ी। यहीं से हम पैदल वहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ भक्त जो चलने फिरने में असमर्थ हैं वो रोपवे से जा सकते हैं और बहुत सारे लोग तो सीढ़ियों के माध्यम से भी लक्ष्मण पहाड़ी पहुँचते हैं। और लक्ष्मण पहाड़ी में लक्ष्मण जी महाराज तपस्या करते थे और वहीं पर रहते थे। और आइए आपको दिखाते हैं भगवान श्री कामतानाथ जी महाराज का तीसरा मुखारविंद और काफ़ी दिव्य स्वरूप के श्री कुबेर जी कुंड और कर सकते हैं। इसके अलावा और यह मुखारविंद छोटे छोटे मंदिरों में बाकी दूसरे मुखारविंदों से काफ़ी बड़ा और आगे बढ़ते हुए विशाल है और बहुत ही सुंदर झलकी आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की इसमें देख सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सकरी गली में
इस मुखारबिंद में सारी छोटी छोटी अपने स्वयं के फल मेवा की, मिष्ठान भंडारों की, नाश्ते की विराजमान हुए हैं। और श्री कामतानाथ ये प्राचीन समय से ये इस मंदिर परिसर में दुकानें चली आ रही हैं। तो आप भी अच्छे नाश्ते और मिठाइयाँ इस जगह यहाँ से पेड़े खोही के बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। अगर आप तो घूमने आते हैं कामतानाथ तो सरकार के तीसरे मुखारबिंद में लीजिए दर्शन के पश्चात। और यहीं पर एक छोटा सा हम लोग आगे बढ़े श्री हनुमान जी महाराज का, तो हमने उनको प्रणाम किया और हम लोग आगे बढ़ गए। चूँकि रात्रि का समय था, रात्रि के समय हम लोग जल्दी में आगे बढ़ गए। इसके बाद हम लोग आ पहुँचे हैं श्री बराह के हनुमान जी। और ऐसी मान्यता है कि बराह के हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। और यह मंदिर कामतानाथ सरकार की जो कामतगिरी पर्वत है उसके तलहटी के नीचे ही स्थित है। और यहाँ भक्तों का तांता शनिवार और मंगलवार को बहुत ही विशाल मेला लगता है। और वैसे तो श्रद्धालु अक्सर ही आते रहते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को मेला लगता है। आइए आपको आरती जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उस समय आरती का समय हो चुका था। और आइए आप लोगों को बजरंग बली जी महाराज की सुंदर आरती के दर्शन करवाते हैं। तो आप सभी भक्तों से, मित्रजनों से यही मेरा आग्रह है कि जब आप चित्रकूट आइए तो इस स्थान पर, इस मनोरम स्थान पर बराह के हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन विशालतम मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, स्वयं प्रकट हुई है। तो इस मंदिर पर ज़रूर आइए। और इसके अलावा जब हम रास्ते में बढ़े तो हमें रास्ते में तमाम तरह की चित्रकारियाँ मिली। और जो चित्रकारी दिख रही थी उसमें रामचरितमानस से, प्रभु श्री राम जी के जीवन के से संबंधित कुछ संदेश दिखाई दे रहे थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए, और ये सफ़र हमने आपको पीली कोठी तक का दिखाया है। और इसके बाद जो आगे का जो सफ़र है, परिक्रमा मार्ग है, फिर आगे उसको फिर कभी आपको दिखाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।